जो लोगों के दिलों में रहते हैं, जितने भी कलाकार हैं, उनको आप खड़ा कर दो, रात को 9 बजे लाखों लोग उनको देखने आएंगे। और देश के बड़े से बड़े नेता को खड़ा कर दो, आप रात को 9 बजे कोई नहीं आएगा उनको देखने। तो इसका मतलब नेताओं से ज़्यादा विश्वसनीयता किसकी है समाज में? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। इस जंतर मंतर पे शिक्षा की फीस घटाने के लिए बच्चे आंदोलन करते रहे। इस जंतर मंतर पे सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 4 साल बैठे रहे। इस जंतर मंतर पे किसान बैठे रहे। देश में रोजगार की क्या स्थिति है, बेरोजगारी का आलम क्या है, इस नोटबंदी ने देश को क्या दिया? शाहरुख भाई हो, सलमान भाई हो, अक्षय कुमार जी हो या ऋतिक रोशन हो, ये सब आर्टिस्ट है बेचारे, रियल लाइफ के लोग हैं। इनको आप पैसा दे के कहीं भी नचवा गवा लो, उनका बिजनेस है। अब ये बाबा का ढाबा है, आप जाओ खाना खाने, वो आपसे पूछेगा कौन हो आप? न मैं हिंदू बनूं, न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं, तुम भी इंसान बनो। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। और ये देश मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों से बिल्कुल नहीं चलता, भारतीय संविधान से चलता है। और भारतीय संविधान दुनिया का श्रेष्ठ और पवित्र ग्रंथ है। आपने भगवा धारण कर रखा और कहा जा रहा है लगातार भगवा का अपमान हो रहा है। तो भगवा तो सूर्य भगवान का, सूर्य का अपमान करने की क्षमता आप में है? बताओ। अब देखिए ना, बजरंग दल वालों ने गुजरात में थिएटरों में जाकर मैं किसी दल की बात नहीं करता। हाँ। मैं तो प्रकृति की बात करता हूँ। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। मैं पंचमहाभूत की बात करता हूँ। हाँ। ये सूर्य भगवान का कलर है। सूर्य के पास पहुँचने की क्षमता किसी के पास है क्या? जब क्षमता ही नहीं है तो क्यों मैं बात करूँ, क्यों टाइम वेस्ट करूँ उसके ऊपर? बताइए। पूरा आग लगी हुई है देश में सर, इसी मुद्दे पे 1 महीने से यही मुद्दा चल रहा है। ये जो देश है ना, ये सनातनी परंपरा का देश है, साधु संतों का देश है। ये कहता है कि जगत के कण कण में प्रकृति विद्यमान है, उसका आदर करना सीखो। अगर हम आदर करना सीखते तो क्या हमने जल की ऐसी दुर्गति की होती? आज हम सब मरा हुआ पानी पी रहे हैं। जी, तो वही साधु संत कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की धरती है, जिहादी लोग जो आकर के बदनाम कर रहे हैं। हिंदू एक जीवन पद्धति है, जिसका मन कर्म वचन एक है, वो हिंदू है। उसको आप किसी पंथ विशेष से मत जोड़ो। करोड़ों मेरे मानने वाले हैं, सबको मैं मना करूंगा कि जिहादियों को। अब उनको लगता है कि इस तरह से वोटों का लाभ लिया जा सकता है, वोटों की खेती की जा सकती है। थोड़ी लड़ते हैं कि उनको क्या लाभ होगा? साधु देखिए, साधु होना और साधु दिखना दोनों अलग बात। साधु का स्वांग करने में क्या देर लगती? 2.5 मीटर भगवा लगाया, लोग हाथ जोड़ने लग जाएंगे। लेकिन साधु बनने में तो जीवन छोटा पड़ जाता है। आप बात समझिएगा। मुसलमानों में शहर काजी बनता है, बहुत परिश्रम करके बनता है। ईसाइयों में पास्टर बनता है, बहुत परिश्रम करके बनता है। और गुरु नानक मतलब गुरु पंथ में जो सेवादार बनता है, बहुत परिश्रम करके बनता है सिखों में। लेकिन हिंदुओं में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, 2.5 मीटर भगवा वस्त्र डालो, लोग हाथ जोड़ने लग जाते हैं। तो ये भी है ना, जितनी भी मूवी का अब तक बॉयकॉट हुआ, कोई हिट नहीं गई है, सब फ्लॉप है। हाँ, तो अब पठान अब सवाल ये है, ये कोई पैरामीटर है क्या कि किसी की सक्सेस और अनसक्सेस का ये पैरामीटर है क्या? सुनिए, मेरा नाम जोकर एक फिल्म आई थी, वो भारत में नहीं चली। राज कपूर दुनिया का वर्ल्ड शोमैन था, वो रशिया में धूम मचा दी उसने जाके, भारत में फ्लॉप हो गई वो। तो मैं तो उस जमाने की फिल्में देखता था, आज तो मैं फिल्में देखता नहीं हूँ। ठीक है। कल सुनील शेट्टी ने योगी जी से मिलकर कहा है कि बॉयकॉट हटवा दीजिए। अब देखो बेटा, ये उनके राजनीतिक व्यू है, राजनीतिक स्टैंड है। वो जाने कलाकार मतलब रियल लाइफ के और रियल लाइफ के लोगों के बीच साधु कहाँ से आ गया? आप जाएंगे पठान देखने? मैं 10 साल से टीवी नहीं देखा है बेटा, पिक्चर तो छोड़ो, मूवी। विरोधियों के साथ है या सॉरी विरोध कर रहे हैं या समर्थन? ना मैं विरोध में हूँ ना मैं समर्थन में। मैं कैमरे की आंख हूँ, तटस्थ दृष्टा बन के आपकी तरह देख रहा हूँ। आपके हिसाब से विरोध सही है? आपके हिसाब से विरोध हो रहा है, सही हो रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से कुछ भी ना सही ना गलत है। प्रकृति में सब समाहित है, अच्छा और बुरा, अमृत और विष दोनों इसमें समाहित है। आप इसमें से क्या खोजने निकले हो, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय। तो क्या लग रहा है, भगवा धारण किया, क्या लग रहा है कि भगवा विरोध हो रहा है मूवी में? पूर्वा के संग संग झूमे, किरणों के संग मिल गाए, पूरब के माथे पर हम सूरज का तिलक लगाए। समझ गए आप? सूर्य भगवान भगवा पहन के आता है और उसको तिलक लगा के मैं घूम रहा हूँ समाज को जगाने के लिए। देखिएगा मेरे भाई बहन, ये बात बहुत ताकत से मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, लेकिन मानवता से बड़ा कोई राष्ट्र भी नहीं है। सबसे बड़ी मानवता जिस पे भारत के लोग काम करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस नाग कंपनी ने देश में जो वातावरण बनाया। नाग कंपनी है, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी नाग।
पैसा, हाँ पैसा गौतम का लगा हुआ है, उस मदारी की चंग पे ये सब नाच रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। और सारा एस्टेब्लिशमेंट नाग कंपनी का, लिख लीजिए आप, ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, किसान आंदोलन के दौरान मैंने ये नाम दिया था कि ये नाग कंपनी ही देश को इस दिशा में ले जा रही है। कह रहे जिहादी शाहरुख खान को पाकिस्तान भेज दो। आप एक बार बताइए, जो लोगों के दिलों में रहते हैं, जितने भी कलाकार हैं, उनको आप खड़ा कर दो, रात को 9 बजे लाखों लोग उनको देखने आएंगे। और देश के बड़े से बड़े नेता को खड़ा कर दो आप, रात को 9 बजे कोई नहीं आएगा उनको देखने। तो इसका मतलब नेताओं से ज़्यादा विश्वसनीयता किसकी है समाज में? आपने कहा कि भावनाओं से देश नहीं चलता है, जी, लेकिन कुछ फैसले भावनात्मक तौर पे लिया गया है। हुए ना, तो इसमें न्यायालय को भी तो मैं बराबर का दोषी मानता हूँ ना। मैंने तो कहा किसान आंदोलन के दौरान जब इसको सिस्टम से बाहर किया गया, न्यायालय को भारतीय संविधान से, तो मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या कहा, उसका अरविंद बोबड़े नाम था ना, बेवड़ा बोला उसको मैंने, कि मराठा में पीने वाले को क्या बोलते हैं, बेवड़ा। तो एक बेवड़ा है वो, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोला। अगर मैं गलत होता, मैं जेल में सड़ रहा होता। विधायक हैं हैदराबाद से, कह रहे हैं शाहरुख खान को सबक सिखाएंगे। हाँ, ये फिल्म हिट नहीं होगी किसी भी हाल में, कुछ भी कर लें। ये सब नेता तय करेंगे, ये सारे जितने बयान आप देश की पृष्ठभूमि में देख रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये सब देश को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। भारत दुनिया के लिए एक लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है। अगर बात को गहराई से समझिएगा, ये लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है। 299 महापुरुषों ने मिलकर दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को इकट्ठा किया, भारतीय संविधान में लिपिबद्ध किया। और अगर ये प्रयोगशाला सफल हो जाती है तो ये भी लिख लीजिए, धरती पर आने वाला हर नवजात शिशु विवेकानंद से कम नहीं होगा, जो सारी दुनिया को खुशहाल बनाएगा। वो कह रहे जिहादियों को चने भिजवाएंगे शाहरुख खान से। फिर भाई आप बारी बार एक ही प्रश्न कर रहे हो, शाहरुख भाई हो, सलमान भाई हो, अक्षय कुमार जी हो, या ऋतिक रोशन हो, ये सब आर्टिस्ट है बेचारे, रियल लाइफ के लोग हैं। इनको आप पैसा दे के कहीं भी नचवा गवा लो, उनका बिजनेस है। अब ये बाबा का ढाबा है, आप जाओ खाना खाने, वो आपसे पूछेगा कौन हो आप? तो वो बेचारे रियल लाइफ के लोग, उसका जो प्रोडक्शन हाउस है, जो मैनेजर हैं, पैसा लगाने वाले जो काम कर रहे हैं, वो उनको नचवाते हैं अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिखवा करके। वो कोई अपने मन की बात बोल रहे हैं कि वो एक्टिंग करते हैं कैमरे के सामने, जैसे हमारे नरेंद्र भाई करते हैं। नरेंद्र भाई भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, इनको परेश रावल ने ट्रेनिंग दी है कि 2 हाथ इतने ऊपर करने से क्या प्रभाव पड़ता है, इतने ऊपर रखने से क्या प्रभाव पड़ता है, इतना मुंह खोलने से क्या प्रभाव पड़ता है, जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाना चाहिए, ये सारी ट्रेनिंग का पार्ट है। कैमरा ही वो ताकत है। देखो मैं अभी जंतर मंतर पे खड़ा हूँ, अभी जंतर मंतर पे खड़ा हूँ, मान लो यहाँ पे 10-20 लोग हैं आप सोशल मीडिया के, राइट, लेकिन आपकी ताकत कितनी बड़ी है? अभी यहीं से जैसे आपने ये वीडियो जारी किया, इसकी तादाद मिलियंस में जाएगी, और नीचे जो व्यूअर्स आएंगे, आहा, और जो मेरे बारे में बोलेंगे, मेरे सारे पापों का शरण रोज वो करते रहते हैं, सारे मेरी जितनी गंदगी मेरे मन में प्रकट होती है उस सबको वो धो देते हैं अपनी गाली गलौज से। तो मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। आप सब जो भी रिलीज़ करो उस पर खूब कमेंट लिखो, खूब मुझे गालियाँ दो। मैं साधु बना हूँ, मेरे लिए मान और अपमान दोनों बराबर है, सम पे हूँ मैं। आप माला पहनाओ फूलों की या जूतों की, मेरे लिए बराबर है। मेरा रिमोट मेरे हाथ में, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो हूँ एक चरित्रवान व्यक्ति हूँ, समाज की बेहतरी के लिए, कल्याण के लिए, बच्चों में, बंदियों में काम कर रहा हूँ। मेरा सपना है भारत की धरती पर एक स्वस्थ मानव को आकार देना। सॉरी, पठान मूवी देखने जाएंगे आप? अरे मेरे को तो 10 साल हो गए टीवी देखे बेटा। मैं मूवी नहीं देखता, लेकिन मैं समाज को पढ़ता हूँ, उस मूवी के पीछे के उस अंतर्भाव को पढ़ता हूँ कि वो मूवी संदेश क्या देना चाहती है। वो कमेंट्स तो मुझे मिल ही जाते हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, क्या लगता है? भारत जोड़ो यात्रा एक अभिनव प्रयोग है। अगर मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, इस विचार को गहराई से सुनिएगा। अगर मैं ये कहता हूँ तो आप ये मानते हैं कि मुख्य मुद्दों को अब इन्होंने एक सामान्य व्यक्ति ने पता है आपसे क्या कहा? अरे भाई आप मीडिया के लोग हो, सोशल मीडिया के, आप ऐसे प्रश्न पूछो जिससे मुख्य बात उभर के आए। आपने जीवन के बुनियादी हकों पे कोई प्रश्न किया अभी तक? बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा पे, कि शिक्षा की क्या हालत है? इस जंतर मंतर पे शिक्षा की फीस घटाने के लिए बच्चे आंदोलन करते रहे। इस जंतर मंतर पे सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 4 साल बैठे रहे। इस जंतर मंतर पे किसान बैठे रहे। देश में रोजगार की क्या स्थिति है? बेरोजगारी का आलम क्या है? इस नोटबंदी ने देश को क्या दिया? आपने ये प्रश्न पूछे?
मैं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी भी रहा हूँ। नोटबंदी के कारण देश रसातल में चला गया। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुनिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। 4 जजों ने फैसला दिया। एक जज ने क्या लिखा, एक महिला ने अपना विचार रखा ना। देखिए कॉलेजियम क्या कर रहा है आप समझिए। ओवर रूल करके कैसे यूयू ललित को कैसे बैठा दिया इन्होंने, रंजन गोगोई को कैसे राज्यसभा सदस्य बना दिया। अरे देश का प्रजातंत्र अंतिम सांसें गिन रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप समझिए, अगर आप ध्यान से सुनना चाहते हो तो ये देश 3 पिलर पे टिका है। आप सिर्फ है ना उसका एक वॉच मिरर हो आप। एक दर्पण से अधिक आपकी कोई भूमिका नहीं है। 3 पिलर हैं। कार्यपालिका, आपके हमारे वोट से चुने गए लोग सरकार बनाते हैं।